सरपंच लोगों के पक्ष में फैसला जरूर सरकार की। अच्छा ये बताइए मैम, बहुत दिनों से ये लोग ग्राम कचहरी पंच सरपंच लगे हुए हैं, आपने बात की कि आंगनबाड़ी का हो गया, इनका हो गया, तो ये मौका नहीं आएगा ना कि अल्टीमेटम दे के ये राज्यपाल को इस्तीफा सौंपे ये लोग? हमारी जो ग्राम महागठबंधन की सरकार है वो कोई झूठा हवा नहीं बनाती और झूठा वादा किसी से नहीं करती। आज लगभग 1.25 साल से हम लोग सरकार में आए हुए हैं और हम लोग का वादा था कि 10 लाख युवकों को रोजगार देना। तो आप लोग के टीवी और चैनल के माध्यम से तो मालूम होगा ही कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ कितनी सरकारी नौकरी लोगों को मिल रही है। हाल ही में प्रदेश का उदाहरण है कि बिहार ऐसा स्टेट जो है कि 1.25 लाख लोगों को एक बार नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया गया है और आगे भी हर विभाग में नौकरी देने का काम किया जा रहा है। वो पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास कार्य हो, परिवहन हो, हर विभाग में, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में वैकेंसी निकाली जाएगी और बहुत जल्द ही सब लोगों को नौकरी दिया जाएगा। इसीलिए मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पंच और सरपंच का भी जो हक हिस्सेदारी है वो हमारी सरकार जो है, हमारे महागठबंधन है जो सोच विचार के इस पर बहुत जल्द निर्णय लेंगे। कल ही हमको मंत्री से बात हुई और से जो मंत्री हैं वो मेरे कांग्रेस पार्टी के हैं, उनसे बात हुई थी। मैं उनसे बोली थी कि अब समय आ गया है कि पंच और सरपंचों के जो हक का बात है और जो 11 सूत्री ये लोग का मांग है, इस पर जो संभव, ये हम नहीं कहते हैं कि 11 जो ये लोग का मांग है वो सारा दे दिया जाए। सरकार अपने में निर्णय लेके लोगों से बात करके और जिस मांग पर सहमति बनती है 7, 8, 9 पर तो हम लोग आराम से ये लोग का पक्ष जो है इसको हम लोग रख सकते हैं और ये लोग का हक की लड़ाई जो है इसको हम लोग दे सकते हैं। ये आश्वासन रहेगा कि पूरा होगा? नहीं, आश्वासन नहीं रहेगा। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम लोग मोदी जी नहीं है कि जनता को कहते हैं कि 15 लाख के काम में, वैसा वादा हम लोग नहीं करते हैं। जो हमारी सरकार वादा करती है अंतिम समय तक निभाती है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि 11 मांग ये लोग का है, 11 मांग पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन 7, 8, 9 के हम लोग इसका हिस्सा जरूर निकालेंगे। मांगों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने अपने अध्यक्ष आमोद कुमार निराला जी के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है। मैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। इनकी मांगें जायज़ हैं। इनका संघ कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ संघ नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता। लेकिन पंच सरपंच देश की शासन प्रणाली और राज्य की शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यह भूमिका इन्हें नहीं दी जा रही है। यह खेदजनक है कि पंच सरपंच संघ वर्षों से आंदोलनरत है और इनकी मांगें नहीं मांगी जाती। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी मांगें जायज़ हैं, इन्हें ये मांगे मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर पंच सरपंच संस्था को मजबूत किया जाए तो देश में न्यायिक मामले जो लंबित हैं करोड़ों की संख्या में, उन मामलों के निस्तारण में भी सुविधा होगी। इसलिए मैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत के संविधान में संशोधन किया जाए और जिस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है, ग्राम कचहरी को भी
न्याय पंचायत का नाम दे करके भारत के संविधान में शामिल किया जाए। हम इसका समर्थन ही नहीं करते, बल्कि मंत्री के रूप में हमने अनेकों काम किए थे। ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं, ये पगड़ी हमको नहीं पहनाई जानी चाहिए थी, बल्कि हमने मंत्री के रूप में निर्णय लिया था कि चूँकि ये पगड़ी है तो पंच सरपंच जब कोर्ट में बैठेंगे अपने न्याय व्यवस्था न्याय देने के लिए, तो ये न्याय की पगड़ी, इसका नाम भी हमने दिया था न्याय की पगड़ी, और इस पर एक मोनोग्राम भी लगाया था। यह पगड़ी भी इन लोगों को नहीं दी जाती, मानदेय नहीं दिया जाता। जो स्थानीय निकाय के आधार पर एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें इनको मतदान का भी अधिकार नहीं मिलता। इनके कर्मचारी नहीं है, चौकीदार इनके नियंत्रण में नहीं है, इनका नोटिस तामील करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं। तो ये बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। और नहीं तो ये क्षुब्ध है। ये 1.25 लाख के करीब ये प्रतिनिधि हैं, और हमारे 1.25 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि यदि उपेक्षित हैं तो कैसी जनतंत्र प्रणाली? 1.25 लाख प्रतिनिधि को हम उपेक्षित रखे हुए हैं और अपना को जनतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं, तो यह उचित नहीं है। इसमें सुधार की जरूरत है, और हम इनकी मांगों का जोरदार समर्थन करते हैं, और जहाँ कहीं भी अवसर मिलेगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा आंगनबाड़ी तो उसको चुनते हैं, लेकिन पंच सरपंच ग्राम कचहरी के लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। जब उनके साथ कर रहे थे, इनको क्यों नकारा जा रहा है, ये बताइए। नहीं, मैंने कहा ना कि ये सौतेलापन का व्यवहार है सरकार का इन पर ध्यान नहीं है। जो मंत्री बनते हैं या जो प्रधान सचिव बनते हैं, सोचते हैं कि हमको सेंटिंग विभाग दे दिया गया। यह लोकप्रिय विभाग है। मैंने तो अपना उदाहरण दिया कि मैं पंचायती राज मंत्री के रूप में क्या क्या काम किया। ये जो स्वशासन है, सुशासन तभी आ सकता है जब स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी, और न्यायिक व्यवस्था पर जो मुकदमों का बोझ बना हुआ है, लगभग 5 करोड़ मुकदमे हैं देश में लंबित हैं। ये मुकदमे लगभग 20 से 25% ऑटोमेटिक कम जाएगा यदि हम ग्राम कचहरी, जिसको हम न्याय पंचायत कहना चाहेंगे सिमिलरिटी के लिए, तो न्याय पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अच्छा भीम सिंह जी, एक सवाल अभी आपके सामने नीतू जी बोल रही है कि हम लोग मोदी जी नहीं हैं जो कि वादा पूरा नहीं करेंगे, क्या मतलब है? देखिए, ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है, इनका विवाद में हम नहीं इनका मंच को देना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी क्या नहीं करते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जनता मुहर लगा रही है कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो ये सब पॉलिटिकल यहाँ पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपकी मौजूदगी में दिया गया था, यानी के लिए आपने दिया। मैं उससे असहमत हूँ, अभी लड़ाई करना कोई जरूरी नहीं है। रिजल्ट आ गया है, आप देख ही रहे हैं।